हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, हम इसमें ये देखेंगे, इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो आप इसमें समझिएगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटेशन के इफेक्ट में या तो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। ठीक है, हमें यही करना है। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके ये बताना है कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे तक आ रहा है तो कोई हाइट कवर करने में कितना टाइम लेगा, या किसी हाइट को कितने समय में वो कवर करेगा, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें दो कंडीशन होती है, एक होती है डाउन टू अप और एक होती है अप टू डाउन। ठीक है, एक होती है अप टू डाउन और एक होती है डाउन टू अप। तो दो कंडीशंस इसमें देखनी होती है, डाउन टू अप। अब इसमें ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर हमने देखा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, फिर हमने देखा था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमने ये देखा था। अब इसी तीनों इक्वेशन को हमें यूज़ करना है मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो अपने को देखना है। ठीक है, देखिए, अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, मोशन अंडर ग्रेविटी अगर इसकी बात करें तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे v है, सॉरी u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u है इनिशियल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी u है तो u ही रहेगा। ठीक है, ये यही का यही रहेगा। हम बात कर रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी, तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी v रहेगी, और इसको बोल देंगे अपन फाइनल वेलोसिटी। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो इसमें v का v रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं u हो गया, v हो गया, u हो गया, ये हो गया। अब a की बात करते हैं। a यहाँ पे क्या था, ये था लीनियर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, नॉर्मली ये एक्सेलरेशन था। ठीक है, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं, इसको रिप्लेस करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इसे रिप्लेस करेंगे, और a के प्लेस पे हम g अब पुट करने वाले हैं। a के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, g पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये भी हो गया टाइम। अगर टाइम की बात करें तो जो आपका नॉर्मल टाइम होता था, इसमें भी वही टाइम रहेगा t। ठीक है, बात हो रही है s की, तो ये s क्या होता था, ये डिस्प्लेसमेंट होता था या डिस्टेंस होता था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये होता था। लेकिन अब हम यहाँ पे s के प्लेस पे h यूज़ करने वाले हैं। s के प्लेस पे क्या यूज़ करने वाले हैं, h यूज़ करेंगे, और इसको नाम दे देंगे हाइट। क्या नाम दे देंगे, हाइट नाम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए, बात हो रही है, सबसे पहले तो इसको आप हटाइए, इसको भी आप ध्यान मत दीजिए। बात हो रही है कि इसको अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज़ करेंगे तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखिए, जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हम क्या करेंगे, v के प्लेस पे v, u के प्लेस पे u, a। अब a के प्लेस पे अपन पुट करेंगे g, तो लिखेंगे gt। तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हम मोशन अंडर ग्रेविटी में बोलते हैं। ठीक है, अगर सेकेंड इक्वेशन की बात की जाए तो ये होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, लेकिन s के प्लेस पे हमने देखा कि h पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे h इज इक्वल्स टू यू के प्लेस पे u, t के प्लेस पे t हाफ, अब a के प्लेस पे g, t का स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें यूज़ किया जाए तो v के प्लेस पे v स्क्वायर, u के प्लेस पे u स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस पे g और s के प्लेस पे h, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं का यूज़ करेंगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ बातें और हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर बात करें नहीं,
पहले अपन बात करेंगे कि जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इस इक्वेशन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब सारी चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हम लिखते हैं। तो आप ये लिख लीजिए v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये रहा। तीसरा है आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए अप टू डाउन की बात हो रही है, मतलब किसी पार्टिकल को आप ऊपर से या किसी फ्लोर से आप नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। देखिए इसमें क्या क्या मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं होगा तो वो बाद में पता चल जाएगा। हमसे पूछेगा क्या क्या, सबसे पहले ना ये बोलेगा कि पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, और जब भी पार्टिकल को ड्रॉप करने का मतलब होता है यू की वेलोसिटी 0 है। आपने थ्रो नहीं किया, अगर थ्रो वर्ड यूज़ कर दे मतलब आपने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, लेकिन अगर ड्रॉप करने की बात करता है इसका मतलब आपने पार्टिकल को छोड़ा है। ठीक है, छोड़ते समय यू की वैल्यू क्या होगी, 0। अब देखो ये हाइट गिवन होगी और नहीं गिवन होगी तो वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये हमसे पूछेगा, अगर हाइट गिवन होगी तो हमसे पूछेगा कि ये ए से बी तक या एच हाइट कवर करने में कितना समय लेगा, ये हमसे पूछेगा। ठीक है, दूसरा हमसे ये पूछेगा कि जब ग्राउंड पे टकराएगा तो ग्राउंड पे टकराते समय उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछेगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये, इनमें से कोई दो चीज़ें, कोई एक चीज़ दे रखी होगी और बाकी और चीज़ें हमसे पूछेगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। हाँ एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आपको पता है कि जो जी होता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, तो जी किधर लगेगा, अर्थ की तरफ। अब बात ध्यान रखिएगा, अप टू डाउन वाले केस में आप ना पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किधर आ रहे हैं, नीचे। तो जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है तो वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं, लेकिन अगर सिमिलर डायरेक्शन की बात होती है तो आप यहाँ तो या तो निगेटिव निगेटिव कर लो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव कर लो। जैसे अगर हम बात करें कि ए से बी तक आप आ रहे हो तो हाइट कैसी आपकी रहने वाली है, हाइट रहने वाली है आपकी पॉजिटिव। ठीक है, जी कैसा होगा आपका, जी भी होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आप इधर आ रहे हो और जी भी इधर लग रहा है, हाइट भी इधर ही कवर हो रही है। ठीक है, जो v अपने को मिलेगा v भी मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो सारी चीज़ें अपने को पॉजिटिव मिलेंगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगा अप टू डाउन वाले केस में, वो हम यही इक्वेशन जैसे का तैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है डाउन टू अप वाले केस में। तो डाउन टू अप का मतलब समझिएगा, जैसे नीचे से आप किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, यहाँ पे थ्रो कर रहे हो, मान लो कि आपका पार्टिकल h हाइट कवर कर रहा है। जब थ्रो करते हैं तो आप कोई ना कोई शुरुआत में इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आपने u प्रोवाइड किया। ठीक है, अब हमसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि यहाँ से a से ये b तक पहुँचने में कितना समय लेगा। देखो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि टॉप तक पहुँचने, जब टॉप पे पहुँच रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप खुद जानते हैं कि जब ये पार्टिकल टॉप पे पहुँचेगा तो टॉप पे पहुंचने का मतलब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, यानी वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट पे आने के बाद फिर से वो वापस आना शुरू कर देता है। तो अपने को केवल जाने जाने वाला केस देखना है। ठीक है, तो अपने से ये पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और भी जो डाटा गिवन होगा वो भी अपन देखेंगे, लेकिन बात हो रही है कि आप किधर जा रहे हो, ऊपर की तरफ। तो आपका यू किधर है, ऊपर की तरफ। हाइट किधर कवर हो रही है, ऊपर की तरफ। तो आपका h किधर है, ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर g की बात करते हैं तो आप g देखो किधर लगता है, नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपने इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया, मतलब ऊपर जाने वाली चीज़ों को पॉजिटिव ले लिया, तो फिर g कैसा लेना आपको पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमेशा यही करेंगे कि अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाती हुई चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे तो जी हमेशा हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया जाए तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी के प्लेस पे आपको माइनस जी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और t का t हो जाएगा।
तो जो ये आपका आएगा ये आ जाएगा v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये है h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ। अब g के प्लेस पे माइनस जी और t का स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हैं, देखो ये आपका ut है तो ut माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हाफ gt का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये होता था, लेकिन अब देखो हम लिखेंगे 2g के प्लेस पे माइनस जी और ये आ जाएगा h। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगा डाउन टू अप में, वो ये यूज़ होगा, तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके आगे चलिए अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अप टू डाउन और डाउन टू अप, जैसा कि हमने इक्वेशन देख चुका था, मतलब हम इक्वेशन देख चुके थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ इस चैप्टर के अंदर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को फॉर्मूला तो याद ही हो गया है। अब हम कुछ चीज़ें और देखेंगे, जैसे डाउन टू अप की बात कर रहे हैं। ठीक है सॉरी, किसी पार्टिकल को अपन नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल था, आपने उसको u स्पीड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो शुरुआत में आपने उसको u स्पीड दिया, तो हमसे ये पूछता है कि एक तो बताइए कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, मतलब ये कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, वो मैक्सिमम हाइट बताइए कितनी होगी। ठीक है, दूसरा हमसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, या इसी को अपन एच मैक्स बोल देंगे। ठीक है, एकदम घबराइएगा नहीं, एकदम मस्त तरीके से अपन ये सीखने वाले हैं। तो देखिए ये हम हाइट ले लेते हैं एच मैक्स। ठीक है, हम देखेंगे कि एच मैक्स कितना है। तो देखिए हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को फेंका जाए, थ्रो किया जाए ऊपर की तरफ, तो एक समय ऐसा आता है या एक समय के बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे वो नीचे आना शुरू होता है ना, वो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, यानी उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और आपको ध्यान रखना होगा मैक्सिमम हाइट पे जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुँच चुका है तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए अपने को क्या क्या गिवन है। तो अगर इस तरीके से सॉल्व किया जाए, जैसे दोनों चीज़ें देखी जाए, कैलकुलेट की जाए मैक्सिमम हाइट और टाइम, तो ये कैसे आएगा। तो देखिए ये हम बात करेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो एक तो हमने इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, लेकिन अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी v, और v की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ना, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी a की बात करें तो इसकी वैल्यू g के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 3 क्वांटिटीज़ हमें दे रखी है, चौथा पूछ रहा है, तो सबसे पहला देख लेते हैं एच मैक्स कि एच मैक्स क्या होगा। तो सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए u दिया है, v दिया है, a दिया है और h मैक्स हमसे पूछ रहा है। आप खुद सोच लीजिए कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें इसमें, तो इसमें टाइम तो गिवन नहीं है, और जब टाइम गिवन नहीं है तो टाइम का इक्वेशन आना ही नहीं चाहिए। और हमको पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है दोनों में टाइम गिवन है। ठीक है,
दोनों में टाइम गिवन होता है, तो हम इसको तो यूज़ कर नहीं सकते, तो फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे यूज़ करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ऐसा कुछ। लेकिन हमने देखा था कि ये वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 2a के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे g, ठीक है, तो g, और s के प्लेस पे हम पुट करेंगे h मैक्स, तो ये आ जाएगा h मैक्स, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव, यानी अगर साइन की बात करें तो अब हम साइन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर v की बात की जाए तो इसमें v की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u की वैल्यू u है, तो u का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ये जो g है, ये g नीचे की तरफ लग रहा है, g किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, जबकि पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है। तो देखिए ऊपर हमने पॉजिटिव ले लिया तो नीचे हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, तो एक्चुअल में यहाँ पे g नहीं, ये माइनस g होगा और ये आएगा h मैक्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस होगा 2gh मैक्स, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको उठा के हम इस साइड लेके आते हैं, तो जब इस साइड लाएंगे तो 2gh मैक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा u का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए अगर h मैक्स की अपन बात करें तो h मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज़ दे दी गई है तो वैल्यूज़ अपन पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सपोज़ कर लीजिए कि मान लीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था, मतलब इस पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था, तो ये कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा या कितना अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, h मैक्स जब कैलकुलेट करना होगा तो हमें तो ये पता है कि u की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। हमको ये भी पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। अब वो वैल्यूज़ हम यहाँ अगर पुट करें तो h मैक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा, u के प्लेस पे हम पुट करेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन यह है 2 इंटू 10, ऐसे लिखेंगे, g के प्लेस पे हम 10 पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 इंटू 10, और नीचे आ गया 2 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और 2 5 10 आ गया, यानी h मैक्स की जो वैल्यू आई है वो 5 मीटर के बराबर आई है। तो जब डाटा गिवन होगा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? चलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अब नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। और नेक्स्ट पोर्शन में हमसे ये पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा है, ठीक है। चलिए हम शुरुआत की बात करते हैं कि अपने को क्या क्या गिवन है। तो देखिए अपने को ये 3 डाटा तो गिवन है, चौथा भले हमने कैलकुलेट किया है, हम मान लेते हैं, इसको हटा के अभी बात करते हैं। अपने को पूछा गया है कि टाइम, कि कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम इसने लिया है। तो अगर हम बात करें u v g और हमसे पूछा है t, तो हमको ये पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें टाइम का फंक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, उसमें टाइम होता नहीं है। सेकेंड क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अपने को हाइट गिवन नहीं है और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हाइट होता है, तो फिर हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें v की, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई है 0, तो 0 इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की, तो ये u दे रखा है, प्लस अब a की बात करें तो a के प्लेस पे अपन g तो पुट करते हैं, लेकिन g की वैल्यू यहाँ पे होगी निगेटिव क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और g नीचे लग रहा है, तो अपन यहाँ पे रखेंगे माइनस g और इंटू टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस प्लस माइनस g का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो जी टी, ये आ जाएगा।
इसको इधर उठा के लाते हैं तो जी टी इज़ इक्वल्स टू यू आ जाएगा। यानी कि अगर टी निकालना चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो u बाई जी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना समय लेगा, u अपॉन जी के बराबर। कोई कन्फ्यूज़न? चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में ये कितना समय ले रहा है। ठीक है, तो अब देखिए u के प्लेस पे अपन क्या पुट कर देंगे 10, और g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा 1। तो यानी कि मैक्सिमम हाइट कवर करने में 1 सेकेंड लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना होगा और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अपने को और पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जिस पार्टिकल को फेंका गया, ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँचता है तो ग्राउंड तक वापस पहुँचने में कितना समय लगता है, ग्राउंड तक वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और आधा आधा पार्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे टाइम पूछ दे और इस तरीके से हमने अगर सॉल्व किया होगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय पार्टिकल लेता है उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लेता है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा t, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा t। तो अगर टोटल जर्नी की बात की जाए कि टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा है, तो अपन टोटल टाइम की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2t के बराबर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमसे ऐसा पूछा गया कि जो पार्टिकल को आपने फेंका था u स्पीड से, वो वापस ग्राउंड तक पहुँचेगा तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे कि अगर टोटल टाइम की बात कर रहा है, टोटल टाइम की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा 2t के बराबर। और ये 2 तो ठीक है और t की वैल्यू u बाई जी है, तो इंटू u अपॉन जी, तो ये आ गया टाइम 2u अपॉन जी के बराबर। तो ये टोटल टाइम होगा। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? कोई कन्फ्यूज़न नहीं? एक चीज़ और समझिएगा आप, अगर हम इस पार्टिकल को u स्पीड से फेंक रहे हैं, चलिए इसे हटाते हैं, अगर इस पार्टिकल को हमने u स्पीड से फेंका तो अगेन ग्राउंड पर जब टकराता है ना तो उसकी स्पीड u के बराबर ही होती है। मतलब जो v होता है वो u के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर इस पार्टिकल को आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका होगा तो जब ग्राउंड से ये टकराएगा ना तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही टकराएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे अगर पार्टिकल को हम ऐसे फेंक रहे हैं, जितने स्पीड से, अरे यार, जितने स्पीड से ये हमने इसको थ्रो किया है, जब हमारे हाथ पे अगेन आता है तो उतना ही स्पीड से गिरता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन की बात करें, और नेक्स्ट की हम बात करेंगे कि अगर हम पार्टिकल को अप टू डाउन फेंक रहे हैं, अप टू डाउन फेंक नहीं रहे हैं, अप टू डाउन ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर कितना टाइम लगेगा, कितना क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब हम बात करेंगे अप टू डाउन वाले केस में, और अप टू डाउन वाले केस में आप समझिएगा, जैसे एक पार्टिकल यहाँ था, इस पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचना है, हाइट आपको पहले ही गिवन होगी, ठीक है, हाइट हम मान लेते हैं h है। तो अब देखिए ये O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, तो O से A तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछेगा टाइम टू रीच द ग्राउंड, या टाइम टू हीट द ग्राउंड, ऐसे भी बोल सकता है। सेकेंड हमसे पूछ सकता है कि ये जब ग्राउंड से टकराएगा तो ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। ठीक है, ये अपने को 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो दोनों पे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जब पार्टिकल को अपन ड्रॉप करते हैं तो यानी कि इसकी शुरुआती वेलोसिटी की बात करें तो किसके बराबर, u के 0 के बराबर होगा। मतलब हमने पार्टिकल को ऐसे देखिए रेस्ट पे था, ऐसे हमने ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करते समय शुरुआत में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 के बराबर। ठीक है, अब चलिए समझिए, ये हो गया। हम मान लेते हैं यहाँ पे जब टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है। ठीक है, अपने को गिवन क्या क्या है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं।
और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये अगर बात करें तो नीचे की तरफ पार्टिकल आ रहा है, मतलब पार्टिकल की स्पीड किधर है, नीचे की तरफ। अच्छा, अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। तो ये हो गया। तो देखिए, अगर स्पीड और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो हम पॉजिटिव दोनों क्वांटिटी को पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लेते हैं। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं और आप भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि अपने को गिवन क्या क्या है। तो देखिए, एक तो u गिवन है और u की वैल्यू कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी ये हमको गिवन है। ठीक है, हाइट भी अपने को गिवन है। तो अगर हाइट की बात करें तो देखिए, हाइट दिया गया है h, मतलब ये जो भी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट h है। टावर दिया होगा, बिल्डिंग दिया होगा, इस तरीके से दिया होगा। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे AG, और AG की वैल्यू किसके बराबर है, G के बराबर है। ठीक है, ये 3 डाटा अपने को गिवन है। अब हमसे पूछ रहा है फर्स्ट कि टाइम बताइए, और सेकंड हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताइए, यानी कि किस वेलोसिटी से ये पार्टिकल ग्राउंड को हीट कर रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। अब समझिएगा, अगर हम बात करें फर्स्ट की तो अपने को दिया है U, H, A और हमसे T पूछ रहा है। तो हम इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही होता है H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हाफ GT का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इसकी हाइट, इस बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की हाइट किसके बराबर है, h के बराबर है। लेकिन शुरुआत में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यानी कि आप जहाँ u देख रहे हैं, u के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए इंटू t प्लस हाफ। अगर हम इस एक्सेलरेशन की बात करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें, तो पार्टिकल नीचे जा रहा है और g भी नीचे लग रहा है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं या लेते हैं। तो g की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। अब ये t का स्क्वायर है तो t स्क्वायर, तो 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। h इज इक्वल टू आएगा हाफ GT का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, यही बचेगा ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। यानी कि ये बनेगा हाफ GT का स्क्वायर, ये आ गया। अपने को टाइम पूछा था, क्या यहाँ पे 2 भेज दें तो 2h आ जाएगा, और 2h इज इक्वल टू GT का स्क्वायर, ये बन गया। अपने को t चाहिए। ठीक है, तो g से डिवाइड कर दें तो 2h अपॉन g इज इक्वल टू आ गया t का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम t की बात करें तो ये रूट है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी 2h अपॉन g के बराबर आएगा। ठीक है, तो जो टाइम आएगा, जो टाइम लगेगा, यानी कि इस पार्टिकल को यहाँ ग्राउंड तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो 2h अपॉन g के बराबर टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो टाइम ये ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपको ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट पोर्शन की अपन बात कर रहे हैं। अपने से बोल रहा है कि वेलोसिटी बताइए कि वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें वेलोसिटी की कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो अपने को गिवन क्या क्या है उसके बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज़ करें, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as या 2gh, आप ये भी लिख सकते हैं। अब अपने को देखिए पूछा था फाइनल वेलोसिटी, तो आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, देखिए u की वैल्यू 0 है, यानी कि हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2g, और h हाइट कितनी है, h है, तो यही रहेगा। यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2gh के बराबर। यानी कि अब देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है।
यानी v की वैल्यू आ जाती है रूट में 2gh के बराबर। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल है जब ग्राउंड पे टकराएगा तो वो इस स्पीड से ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, तो आपको इतनी बातें ना ध्यान रखनी होगी। अगर इस चैप्टर में चाहते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी के हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएं, तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, मतलब आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, ये गारंटी है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अब हम समझेंगे और मतलब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, उनके तरीक़ों को भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बोल रहा है कि अ बॉडी इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। बोल रहा है ये कि यहाँ पे एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट से। ठीक है, ये देखिए हमने जो अभी समझा है ना, ये वही चीज़ है। और इसकी बात करें तो ये हाइट दे रखी है 5 मीटर के बराबर, यानी h की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। बोल रहा है कि जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड से हिट करेगा वो वेलोसिटी बताइए। हम मान लेते हैं v है। ठीक है, अगर शुरुआत में पार्टिकल को जब हम ड्रॉप करते हैं तो u की वैल्यू हमने क्या माना था, 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे कि जो डाटा गिवन होगा ना वो गिवन डाटा लिखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें इनिशियल स्पीड की तो u दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि ये किस वेलोसिटी से टकराएगा। देखिए दूसरी डाटा हमें दे रखा है h, और h की वैल्यू हमको दे रखा है 5 मीटर। और तीसरा हमें एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया होता है g, और g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाइट कि सॉरी हमसे पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से टकराएगा। तो ये फर्स्ट हम मान लेते हैं और अपने तरफ से दूसरा दे लेते हैं कि कितना समय लगेगा इसको ग्राउंड से टकराने में। ठीक है, ये अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपने को u दिया है, h दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, टाइम नहीं दिया है। जब टाइम नहीं गिवन होता है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा कुछ यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे पार्टिकल की शुरुआती वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0। v की वैल्यू हमसे पूछा है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, g की वैल्यू अपन रखेंगे प्लस 10, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल किधर आ रहा है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये रखेंगे, अगर हाइट की देखा जाए तो हाइट कितना है 5, तो ये रखेंगे h के प्लेस पे 5, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100, 2 10 जा 20 और 25 जा 100, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा √100, और √100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से ये पार्टिकल ग्राउंड से हिट करेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड की बात कर लेते हैं, टाइम। तो अपने को ये सपोज कर लीजिए नहीं दिया है, मान लेते हैं अगर टाइम पूछा होता, u दिया है, h दिया है, a दिया है और अपने को t पूछ रहा है, तो यानी कि h और t दोनों आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो अपन लिख सकते हैं इसको h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। देखिए g की वैल्यू हम अपने हिसाब से रखेंगे कि प्लस रखना है कि माइनस रखना है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ रखेंगे 5। u की वैल्यू है 0, तो देखो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू आएगी प्लस 10,
क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है और जी भी नीचे की तरफ लग रहा है। टी हमसे पूछा है तो टी का स्क्वायर ये रह जाएगा। 2 से अगर 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 पचे 10 आएगा। यानी कि अगर देखो ये आ गया 5 इज इक्वस टू 5t का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वस टू ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5/5 यानी 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वस टू 1 आ रहा है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इतना सेकेंड, यानी कि हम ये बोलेंगे कि अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए तो पार्टिकल को ड्रॉप कितने से कर रहे हैं, 5 मीटर की हाइट से, तो ये ग्राउंड तक जब पहुंचेगा तो 1 सेकेंड टाइम लगेगा, यानी कि 1 सेकेंड में ये ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल। मतलब बिगिन टू फॉल बोल रहा है कि जैसे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, और जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जो थ्रो करते हैं वो 20 मीटर पर सेकेंड से करते हैं। ठीक है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका जाता है। तो बोल रहा है कि अपने को हाइट बताइए, बोल रहा है कि हाइट बताइए जब ये गिरना शुरू हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ फॉल होना शुरू हो जाता है, तो ये कितना ऊपर तक मैक्सिमम गया है। तो अपन बोल देंगे कि ये एच मैक्स है, मतलब मैक्सिमम हाइट अपने को बतानी है। तो अपन ने ये देखा था कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। बात समझ में आ रही है। तो अब अपने को देखिए गिवन डाटा क्या क्या है, ये देखिए मेंशन नहीं किया होता है, ये अपने को समझना होता है। ठीक है, हम इस चीज़ को समझ के करते हैं। तो गिवन की बात की जाए तो u की वैल्यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v की वैल्यू देखिए आ गई है 0। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये है g, और अपने से पूछा है कि h मैक्स बताइए कितना होगा, यानी कि h मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम अपने तरफ से डाल सकते हैं कि बताइए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब इसको देखा जाए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अपने को दिया है u, v और a दिया है, अपने को h मैक्स पूछा है। मतलब अगर हमें डायरेक्ट h मैक्स कैलकुलेट करना होता तो देखिए टाइम तो गिवन नहीं है और हमसे h मैक्स पूछा है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर ऊपर जाते हुए को पॉजिटिव ले लेते हैं तो नीचे आते हुए को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से सॉल्व किया जाए अगर, तो वी स्क्वायर इज इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2gh और यहाँ पे मैक्स। ठीक है, ये अब देखिए बात करें अगर v की, तो v की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वस टू u की बात करें तो u को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी कि इसको प्लस में ले लेते हैं, यानी प्लस 20 मीटर पर सेकेंड ये ले लेते हैं, यानी ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जाती हुई चीज़ को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। तो देखो ये किधर लग रहा है, नीचे, तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, उसको हम माइनस में ले लेंगे, यानी कि माइनस जी की बात करेंगे। तो ये देखिए u के प्लेस पे अपन क्या पुट करने वाले हैं, +20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, g के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं -10, तो -10 और इंटू एच मैक्स। बात समझ में आ रही है। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वस टू 20 का स्क्वायर ना, तो 20 का स्क्वायर ही अपर आने दो,
2 का अगर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 2 का 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 20 H मैक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इस साइड लेके आते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 20 H मैक्स इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ये लिखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H मैक्स इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर बाई 20, यानी इसको हम लिख सकते हैं 20 के स्क्वायर को 20 इंटू 20 अपॉन में 20। तो एक 20 से एक 20 को हम कैंसिल कर दें तो बचेगा 20। ठीक है, यानी कि 20 मीटर ये हमारा आंसर आ गया। तो जो पार्टिकल को आप 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, तो जब वो H मैक्स तक पहुंचेगा तो जो H मैक्स यानी कि H मैक्स आएगा वो 20 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब इस पार्टिकल को अगर 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और वो हाइट होगी 20 मीटर के बराबर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरीके से अपन टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया है। तो हम मान लेते हैं कि ये अपने को पता नहीं है, अपने को ये 3 डाटा गिवन है और चौथा पूछ रहा है। तो देखिए अपने को ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा। अब देखिए डाटा के हिसाब से अपने को टाइम पूछा है, u दिया है, v दिया है, a दिया है, t पूछा है, तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये लिखेंगे ए जी लिख देते हैं, तो ए जी इंटू टी। v की वैल्यू क्या है 0, v की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है +20, तो ये लिखेंगे +20 प्लस एक g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है -10, तो ये रखेंगे -10 इंटू टी। ठीक है, तो 0 बराबर आ जाएगा 20, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और ये आएगा 10t। 10t को इधर लेके आएँ तो प्लस में हो जाएगा, तो +10t इज इक्वल टू 20, तो t बराबर आ जाएगा 20/10, यानी ये आ जाएगा 2 सेकेंड के बराबर। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल 20 मीटर की जो हाइट है वो कवर करेगा 2 सेकेंड में। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाए तो वो 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसे कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोल रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। ठीक है, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, और ये बोल रहा है कि इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, बोल रहा है कि फर्स्ट ये बताइए कि 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब समझिएगा, अगर हम बात करें इसमें कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन डाटा में देखिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि u की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये अपने को गिवन है कि शुरुआत में इसको यानी कि पार्टिकल को किस स्पीड से फेंका जा रहा है, तो हम बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब देखिए दूसरा है AG मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो g है और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात करेंगे यहाँ पे, अभी लगे हाथ कर लेते हैं, ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो g किधर लगता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे -g लिखना पड़ेगा, यानी -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फर्स्ट हमसे बोल रहा है कि जो टाइम है वो 2 सेकेंड, यानी कि t की वैल्यू 2 सेकेंड है, तो v की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है,
तो u दिया है, a दिया है, t दिया है और v दिया है, तो हम इससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए जी इंटू टी, ये कर देंगे। हमसे v पूछा है तो v इज़ इक्वल्स टू, अगर u की बात की जाए तो u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू अपने को दे रखा है 20, तो यहाँ पे हम रख देंगे 20 प्लस a के प्लेस पे यानी किag ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्लेस पे -10 पुट करना पड़ेगा, तो -10 इंटू टी, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेकेंड, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड, तो t के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 सेकेंड, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 माइनस प्लस क्या होगा -10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी कि आ गया 0। 20 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। मतलब ये है कि इस पार्टिकल को, जिस पार्टिकल को हम 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, वो 2 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा, रेस्ट में आने से आप एक चीज़ और समझ सकते हैं ना, कि जब पार्टिकल रेस्ट में आ गया है मतलब वो मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर है, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। सब कुछ यही दिया है, टाइम 4 सेकेंड है, तो फिर से यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए जी इंटू टी। वी हमसे पूछा है, u की वैल्यू है 20 प्लस a की वैल्यू -10 इंटू टी की वैल्यू इस बार 4 ले लेनी है, तो v इज इक्वल्स टू 20 माइनस प्लस माइनस 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, यानी कि v इज इक्वल्स टू आ गया 20 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा -20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की वेलोसिटी 4 सेकेंड के बाद होगी -20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अब इस चीज़ को समझिएगा कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे माइनस आने का क्या मतलब है, तो हमने देखा है कि माइनस आने का मतलब है कि अगर शुरुआत में आपने ऊपर की तरफ प्लस ले लिया है यानी पॉजिटिव ले लिया है, और वैल्यू कुछ समय के बाद अगर निगेटिव आती है यानी कि पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ, तो 4 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल होगा वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, और नीचे की तरफ आ रहा होगा। एक बात और आपको समझनी है, शुरुआत में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या था 20 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है -20 सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब पार्टिकल ग्राउंड पे टकरा रहा है ना, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से टकरा रहा है। माइनस आने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करेंगे।